पहाड़ियों की गोद में बसा झारखंड का पाकुड़ जिला एक छिपे हुए रत्न के समान है। हरे भरे जंगल, मनमोहक बगीचे और सुरम्य तालाबों से सुसज्जित यह जिला अपनी विस्मयकारी सुंदरता के बावजूद पर्यटकों की भीड़ से अछूता है। पाकुड़, जो कभी साहिबगंज जिले का एक उपखंड था, आज अपनी शानदार जैव विविधता और प्राकृतिक आकर्षण के कारण एक प्रसिद्ध जिले के रूप में विकसित हो चुका है। यहाँ की हवा घने जंगलों की खुशबू और इतिहास के कई दस्तावेजों से सराबोर है, जो इस मनमोहक जगह की पहचान है। 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद यहाँ पाकुड़ राज और महेशपुर राज नामक दो छोटी रियासतें अस्तित्व में आई। पाकुड़ में महेशपुर ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित राजबाड़ी बीते युग की कहानियां समेटे हुए है। यह बाड़ी दो भागों में बटा हुआ है। लगभग 100 कमरों को समेटे हुए बड़ा राजबाड़ी इतिहास की फुसफुसाहटों से गूंजता है। यहाँ दीवारों पर छपी गोलियों के निशान अंग्रेज और संथाल आदिवासियों के बीच छिड़ी तीव्र संघर्ष के यादों को उजागर करते हैं। लड़ाई के प्रभाव से किले के कई हिस्से नष्ट हो चुके हैं। समय की मार के बावजूद यह महल उन संघर्षों की एक मार्मिक याद के रूप में खड़ा है। कभी भव्यता का प्रतीक रहा यह किला अब पुराने पत्थरों और ढहती दीवारों में इतिहास का भार समेटे हुए है। बड़ा राजबाड़ी एक गौरवशाली गढ़ से आज ऐतिहासिक खंडहर में तब्दील हो चुका है। हमारा नाम है अजीत नारायण सिंह और डाक नाम है हादू सिंह। 4 राजा है। 4 राजा का नाम बोल रहा है इंद्र नारायण सिंह और ज्योतिन्द्र नारायण सिंह। स्टेट उन्हीं को दिया, महेशपुर राज स्टेट का। रानी राधा पिया दे दिया इनको। महेश्वर नारायण सिंह का लड़का उत्तम कुमार सिंह। यही माँ सिंह में जो ने गोटा महेशपुर 52 पहाड़ राजा, 52 पहाड़ राजा। वहीं दूसरी ओर छोटा राजबाड़ी शाही वंश की जीवित प्रतिध्वनियों से सुसज्जित है। आज भी यहाँ शाही परिवार के वंशज निवास करते हैं। यह संरचनाएं एक सांस्कृतिक खजाने के रूप में अपार संभावनाएं रखती हैं। सरकारी देखभाल और रणनीतिक निर्माण के साथ यह महल परिसर एक मनोरम पर्यटक आकर्षण में बदल सकता है। बड़ा राजबाड़ी का समृद्ध इतिहास और छोटा राजबाड़ी अपनी जीवित विरासत के साथ एक ऐसी कथा बुनने की शक्ति रखता है जो आगंतुकों को जिज्ञासा और आश्चर्य से भरने में सक्षम है। पाकुड़ के छोटी राजबाड़ी जो मेरे पीछे दिख रहे हैं, पाकुड़ का छोटी राजबाड़ी है। और ये जमींदारी प्रथा जब थी तो ये पूरा अंबार स्टेट के नाम से जाना जाता था। और अंग्रेज़ों के समय से स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे जमींदार परिवार के, हमारे पूर्वजों की भूमिका रही है। और 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, उस संथाल विद्रोह में हमारे पूर्वजों के यानी इस जमींदार परिवार के सदस्य संथाल आदिवासियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। हमारे पूर्वज जो कि पृथ्वी चंद्र शाही, जिस पाकुड़ स्टेट के राजा हुआ करते थे, हमारे ये क्षेत्र बगल के बांग्लादेश बॉर्डर तक और इधर लिट्टीपाड़ा के जंगलों तक हमारा इलाका हुआ करता था। और ये राजघराना 3 भागों में है। एक बड़ी राजबाड़ी में है, हम छोटी राजबाड़ी में, और एक गोकुलपुर राजबाड़ी में है। आज खंडहर हो चुके राजसी संरचनाओं और ऐतिहासिक स्थल उस युग के द्वार के रूप में खड़े हैं जब राजाओं के पास शक्ति और प्रभाव दोनों थे। राजबाड़ी धार्मिक परिप्रेक्ष्य से भी अहम महत्व रखता है। यहाँ सिंहवासिनी मंदिर भी अवस्थित है। यह पौराणिक मंदिर आस्था और विश्वास की भावना को संरक्षित करता है। बताया जाता है कि यह मंदिर 300 साल से अधिक पुराना है और साल 1941 में मंदिर का जीर्णोद्धार रानी ज्योतिर्मयी देवी ने कराया था। यहाँ माँ श्री दुर्गा जी हैं। पूजा के समय लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश जी को यहाँ लाया जाता है। विशेष रूप में माँ का पूजा होता है। पहले यहाँ तांत्रिक मत से पूजा होता था, बलिदान का प्रथा था। सिर्फ बंगाल से नहीं या झारखंड से नहीं, बिहार, जहाँ से भी जिनको खबर मिलता है या सुनते हैं तो अवश्य आता है। एक विशेष पूजा यहाँ पर होती है विपत्ताने का पूजा। हम लोग विपत्ताने जो विपद से रक्षा करते हैं वो आपका आषाढ़ महीने पड़ता है। सीधा रात के बाद उल्टा रात के बीच, शनि या मंगलवार को
उसमें जिसका भी कोई विपद रहता है, संकट रहता है, कोई भी मन्नत रहता है, वो आते हैं, मन्नत करते, पूजा करते, साल भर में उसका मनस्कामना पूरा हो जाता है। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, 1700 ईस्वी का ये मंदिर है। ये मंदिर राजशाही राजा जो थे उन्होंने ये बनवाए थे, मैंने सबसे पहले जो राजा थे वही बनवाए थे। ये हुआ था 1951 के पहले। राजशाही जब चले गए तो रानी ज्योतिर्मयी देवी सीलिंग एक्ट से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख पाएंगे, क्या कि सरकार का नियम है। और सीलिंग एक्ट हुआ 75 बीघा, मैंने उससे ज़्यादा ज़मीन, तो ये ज़मीन सब मंदिर के नाम से अर्पणनामा कर दिए थे। सिंहवाहिनी मंदिर में पहले तांत्रिक विधि से पूजा होती थी और पशु की बलि दी जाती थी, लेकिन बलि प्रथा पर रानी ज्योतिर्मयी देवी ने रोक लगा दी और इसके बदले कुष्मांड की बलि दी जाने लगी। और मैं जिस मंदिर में भी खड़ी हूँ, ये बहुत ही पुराना मंदिर है माँ सिंहवाहिनी का, और इसे 400 साल पहले यहाँ बनाया गया था। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं अपने सच्चे मन से मनोकामना, उनकी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण होती है। और यहाँ नवरात्रों के समय में बहुत भीड़ रहती है, और शारदीय नवरात्र और कार्तिक नवरात्रि दोनों के टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आप भी आएँ यहाँ पे और आके अपनी मन की मनोकामनाएं पूर्ण करें। यहाँ दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राधा कृष्ण मंदिर आस्था और आकर्षण दोनों का केंद्र है। इस मंदिर में मौजूद राधा कृष्ण की मूर्ति को नीम की लकड़ी पर उकेरा गया है। यहाँ प्रतिदिन इस अनोखे मूर्ति की दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुँचते हैं।